अरे थोड़ा पीछे आ जाओ। अरे कैमरा भाई साहब। नई दिल्ली के सरदार पटेल मार्ग पर यूपी भवन के बाहर की तस्वीरें आप लोग देख रहे थे। आफरीन को लेकर के जिस तरीके से बुलडोज़र की कार्रवाई की गई है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, उसी के चलते पूरी तरीके से यहाँ की भी तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ। जंतर मंतर पर भी एक प्रदर्शन रखा गया था, चाहे इस टाइम सीआरपीएफ के जवान हो या दिल्ली पुलिस के अफसरान हो, पूरी तरीके से इसको जंतर मंतर पर भी धारा 144 लागू करा के इसको बंद कराया गया है। कुछ प्रोटेस्टर्स हैं जो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से हैं, चाहे वो आईसा से हैं या उसके अलावा एसआईओ वगैरह से, कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी तरफ से आज यहाँ पर प्रोटेस्ट मार्च का, आफरीन फातिमा का जिस तरीके से घर को बुलडोज़ किया गया और पूरी तरह से तहस नहस घर को किया गया, आज उसी सिलसिले में प्रदर्शन किया जा रहा है और उसके साथ साथ जो यूपी भवन है उसका घेराव भी किया गया। फ़िलहाल मैं दिखा दूँ, ये बसेस मंगाई गई हैं। अगर प्रोटेस्टर्स यहाँ आते हैं तो उनको इसी तरह से डाल कर के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने या मंदिर मार्ग थाने ले जाया जाएगा। बैरिकेड्स की लेयर अगर देखें तो ये आगे की तरफ एक बैरिकेड, उसके पीछे एक और फिर और है, यानी तीन लेयर्स बैरिकेडिंग की लगाई गई हैं। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं। फ़िलहाल चाहे यूपी भवन सरदार पटेल मार्ग पर हो या फिर यहाँ जंतर मंतर पर, पूरी तरह से इसको अभी प्रोटेस्टर्स को अलाउ नहीं किया जा रहा है। पुलिस पकड़ने के लिए यहाँ आगे बढ़ रही है। लाइव आप लोग देख रहे हैं किस तरह से पब्लिक के बीच में पकड़ने की कोशिश की है। एक एक करके यहाँ से बस में लेकर के जा रहे हैं। डाउन विद हिंदुत्व पुलिस स्टेट। किस तरीके के हालात आज देश में हो गए हैं कि तमाम लोग इस वक्त में योगी मोदी की पॉलिसियों के खिलाफ पूरी तरीके से आवाज़ उठा रहे हैं। मैं दिखा दूं आपको ये तस्वीर, पकड़ कर पुलिस जो है वो लेकर आ रही है। ज़बरदस्त हंगामा, जेएनयू के तमाम छात्र यहाँ पर पहुँचे हैं बुलडोज़र राजनीति के खिलाफ। इसके पीछे वर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। पुलिस डिटेन करने के लिए देखिए, मैं दिखा दूं आपको, आगे की तरफ आ रही है। ये देखिए लाइव आपकी स्क्रीन पर किस तरह से आर्मी ट्रेनिंग भी बता देते हैं, एनडीए छोड़ के आए समझे। इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस बात का कि गाली गलौज हो रही है और इन स्टूडेंट्स को यहाँ से ले जाया जा रहा है। देखिए सीधी तस्वीर है।
चढ़ना ऊपर अब जाएगी यार। अरे चढ़ जाओ यार भाई, चढ़ जा भाई, चढ़ जा, चढ़ के नहीं रहा। आइए गवर्नमेंट आइए। दिल्ली पुलिस एक प्रदर्शनकारी को जो दाढ़ी और टोपी में था, देखिए किस तरह से लाया गया है। कानून को नहीं मानती, जो सरकार संविधान को नहीं मानती, जो सरकार अदालत को नहीं मानती, और इसके खिलाफ कानून के राज के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद। जोर जुल्म के टक्कर पूरी तरह से बुलडोजर राजनीति के खिलाफ, और जिस तरह से आफरीन फातिमा के घर को बुलडोज किया गया है, उसको देखते हुए जंतर मंतर पर और दिल्ली में जो चाणक्यपुरी के पास में सरदार पटेल मार्ग पर यूपी भवन है, उसका घेराव किया गया। सीआरपीएफ के जवानों की मौजूदगी है, घसीट घसीट करके इनको बसों में भरा जा रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको कि बिना इजाज़त के कहना है पुलिस का कि ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे। यहाँ से इनको अब मंदिर मार्ग थाने ले जाया जा रहा है। ये नहीं है कि कौन कौन पत्थर कहाँ पे चला, कौन कौन क्या किया। बात यह है कि जो देश भर में एक समुदाय में डर का माहौल बनाया गया है, पुलिस का, ब्यूरोक्रेसी का, हर स्टेट मशीनरी का अटैक उस समुदाय की तरफ हो रहा है। उस समय पर जो हिंदुओं के मन में नफरत भरी जा रही है, उन हिंदुओं को भी इस नफरत से उभरना होगा, उनको सही सवाल पूछने होंगे, उनको कहना होगा कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए, ताकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना रहे, इसलिए मैं अपने कभी अपने पड़ोसी पे हाथ नहीं उठाऊंगा, अपने पड़ोसी के दुख पर कभी खुश नहीं होऊंगा। ये मैसेज दिल्ली की जनता, दिल्ली के स्टूडेंट्स आज यहाँ पर देना चाहते हैं, और इस मैसेज को देने के लिए हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि बर्बरता के साथ दिल्ली के नुपुर शर्मा को लेकर के भी आक्रोश है क्या? नुपुर शर्मा को लेकर भी आक्रोश है क्या? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। तमाम लोग, क्योंकि नुपुर शर्मा या कोई बात सिर्फ ये नहीं है कि कौन धर्म को क्रिटिसाइज करता है, कौन धर्म को क्रिटिसाइज नहीं करता है। रतन लाल सर ने एक पोस्ट डाला था, उनको एक रात में गिरफ्तार करके रख दिया गया, उनको रात जेल में रखा गया। और दूसरी तरफ नुपुर शर्मा, कोई कार्रवाई नहीं होगी। बात है धर्म का क्रिटिसिज्म वगैरह, एक चीज बीजेपी जिस एजेंडा के साथ उसको करती है, नुपुर शर्मा और जो नवीन है जिस एजेंडा के साथ वो इस बातों को लगातार कह रहे हैं, जिस तरीके से एक धर्म पे अटैक कर रहे हैं, वो हमारी आंखों के सामने। चौकी मोदी मुर्दाबाद, 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 यूपी पुलिस मुर्दाबाद, 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 दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, 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 झारखंड पुलिस मुर्दाबाद, 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 दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है। दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी हमसे डरता है, पुलिस को आगे करता है। योगी मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
रांची में जिस तरह से प्रदर्शन के दौरान सीधे तौर पर गोलियां चलाई, आज उसकी आवाज़ पार्लियामेंट के बेहद नज़दीक जंतर मंतर पर गूंज रही है, यूपी भवन के बाहर गूंजी। रांची में मुस्लिम युवाओं की हत्या करने वाली पुलिस और संघी दंगाइयों को सजा दो। यह आइसा के जो स्टूडेंट्स विंग है JNU के, वो लोग पूरी तरीके से आज प्रदर्शन कर रहे हैं। स्टॉप बुलडोजिंग मुस्लिम लाइव सीधा एक पैगाम दे रहे हैं और आफरीन फातिमा के घर पर बुलडोजर चलाने वाली योगी सरकार मुर्दाबाद के नारे ये लोग लगा रहे हैं। मुसलमानों पे हमला नहीं सहेंगे, मुसलमानों पे हमला नहीं सहेंगे, मुसलमानों का गद्दार नहीं सहेंगे। योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, योगी आदित्यनाथ मुर्दाबाद, यूपी पुलिस मुर्दाबाद, ये जो दहशत करती है, इसके पीछे रहती है, ये जो दहशत करती है, इसके पीछे रहती है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुसलमानों पे हमला नहीं सहेंगे, सामुदायिकता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, सामुदायिकता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, संघराज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, संघराज नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सामुदायिकता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सामुदायिकता मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, फांसीवाद हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुसलमानों पे हमले बंद करो, बंद करो, बंद करो, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मुसलमानों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, मुसलमानों पे हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। अरे आफरीन तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। आफरीन फातिमा लड़े चलो, लड़े चलो, लड़े चलो। आफरीन पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। आफरीन पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे योगी मोदी जान ले, मेरी बारी आई है। अरे योगी मोदी जान ले, मेरी बारी आई है। ये पशुवती बुलडोजर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संघी बुलडोजर हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। संघी बुलडोजर हो बर्बाद, हो बर्बाद, हो बर्बाद। ये संघी बुलडोजर नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। ये सांप्रदायिकता नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। वो देश बांटने वालों को एक धक्का और दो, अरे देश तोड़ने वालों को एक धक्का और दो, गुजरात के दंगाइयों को एक धक्का और दो, बबरी गिराने वालों को एक धक्का और दो, बबरी गिराने वालों को एक धक्का। आज प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पर सब इकट्ठा हुए हैं। प्रोटेस्ट के लिए हम इसी कारण इकट्ठे हुए हैं। आप लोगों को पता है कि भाई देश के अंदर है ना, संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और देश के अंदर न्यायपालिका की जगह बुलडोजर ने ले लिया, पुलिस की जगह मीडिया ने ले ली है। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। अभी एक फिलहाल एक पिक्चर आई है, आपको बताना चाहता हूँ, मलयालम पिक्चर है जनगण मन। आप उस पिक्चर को देखिए, पूरी फिल्म को देखिए, वो पूरे भारत के वर्तमान परिदृश्य को दिखाती है। उसके अंदर दिखाया जाता है किस तरीके से हम लोग एंजॉय करते हैं न्याय को। जिस तरीके से हमने देखा हैदराबाद के अंदर जो फेक एनकाउंटर हुआ, जिनमें 4 लोगों को जो गैंग रेप वाली घटना हुई, उसके बाद हैदराबाद पुलिस ने एनकाउंटर किया और उसके बाद कोर्ट ने कहा है कि पूरा फेक एनकाउंटर था। तो ये जो सिस्टम बना दिया गया है ना, जिस पर हम खुश होते हैं कि यार जस्टिस, इंस्टेंट जस्टिस जो हो रहा है, उसके खिलाफ ये प्रोटेस्ट है। इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। बुलडोजर पे और आफरीन पे बताओ जल्दी से। बुलडोजर पे ये कि बुलडोजर की राजनीति इस देश के अंदर नहीं चलेगी। कुल मिला के बात है बिल्कुल एक तरफा हो रही है। अगर आप नुपुर शर्मा का घर गिराइए ना, इस देश की जो छवि को नुकसान पहुंचा है वो नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल जैसे लोगों की वजह से पहुंचा है। जिन लोगों की वजह से लोग प्रोटेस्ट करने को आतुर हुए, उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? उन लोगों के घरों पे बुलडोजर क्यों नहीं चल रहा है? सवाल ये है, उठता है। बिल्कुल, चलिए सवाल ये है कि बुलडोजर उनके घरों पे क्यों नहीं चलता है। आयशा का ये आपको मैं दिखा दूं, इस वक्त में यहाँ पर प्रोटेस्ट शुरू इन्होंने कर दिया। और मैं ये भी बताना चाहूँगा, पुलिस की तरफ से पूरी तरीके से तैयारी की गई थी कि लोगों को बिल्कुल भी
आगे बढ़ने नहीं देंगे। लेकिन मैं दिखा दूं आपको, ये जंतर मंतर की दूसरी गली में से घुसकर इन लोगों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। लाइव आपकी तस्वीर हिंदुस्तान लाइव पर। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो ये जंतर मंतर की जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, उसमें सीधे तौर पर ये लोग यहाँ पर पहुँच गए। पुलिस को चकमा दे करके पुलिस रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिलहाल अब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है और लगातार जो है ये देखा जा रहा है कि ना कोई कानून रह गया, ना कोई अदालत, ना कोई जज का फैसला, और बुलडोजर चला दीजिए और खेल खत्म कर दीजिए। उसी के खिलाफ इस वक्त आप लोग देख रहे हैं। जाता है। ये डरी हुई मोदी सरकार ये बात आज कान खोल के सुन ले, इस देश के नागरिक देश के संविधान पे, रूल ऑफ लॉ पे हमला नहीं चलने देगा। कल जो बुलडोजर चला है, वो बुलडोजर किसी फातिमा के घर पे सिर्फ नहीं चला है, ये बुलडोजर इस देश के संविधान पे चला है, रूल ऑफ लॉ पे चला है, इस देश के लोकतंत्र पे चला है। हम ये कह देना चाहते हैं, इस देश के अंदर संविधान है, बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, सदियों संघर्ष से जीता हुआ, सदियों संघर्ष से हासिल किया हुआ आजादी हमारे हाथ में है। जिस आजादी में आरएसएस बीजेपी का शामिल था, इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि इस देश में कोर्ट कचहरी के ऊपर बुलडोजर नहीं चलेगा। किसी भी नागरिक का प्रतिरोध करना अधिकार है, उस पे हमला नहीं चलेगा। ये बात हम आज कहने आए हैं। योगी सरकार ये बताए कि योगी किस देश के अंदर कोर्ट है कि नहीं है, कानून है कि नहीं है। जिस कोर्ट के अंदर केस होता है उसमें जब गिल्टी प्रूफ होता है उसके अनुसार कार्रवाई होती है। ये बुलडोजर कार्रवाई लोकतंत्र में लोकतंत्र का उल्लंघन है, संविधान का उल्लंघन है, और इसलिए हम कहते हैं कि योगी और मोदी सरकार फांसीवादी सरकार है। ये हिटलर और मुसोलिनी के आइडिया पे, रास्ते पे चलने वाली सरकार है, जिनको कोर्ट कचहरी लोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। ये सरासर सारे लोकतांत्रिक संस्थाओं को कुचल देना चाहती है, सारे लोकतांत्रिक संस्थाओं को दबा देना चाहती है, और ये हम नहीं होने देंगे। और इधर देखिए, मैं आपको दिखा दूं, पुलिस की गाड़ियां आ चुकी हैं और यहाँ से आयशा के ये तमाम प्रदर्शनकारी जो हैं यहाँ तक पहुँच गए हैं। सीधे तौर पर एक इन्होंने परचम उठाया है इस बात का। पुलिस को नहीं मालूम था, मैं दिखा दूं आपको, पुलिस को बिल्कुल नहीं पता था, पैरामिलिट्री को नहीं पता था। प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर शुरू हो गया। इस तरह के बुलडोजर की सरकार नहीं चलेगी। ये हम आयशा के लोग आज कहने आए हैं। बुलडोजर की सरकार, बुलडोजर विरोधी करने के लिए यहाँ पे आए हैं। आफरीन फातिमा के फादर जो वहाँ पे तकरीबन 20 साल से रह रहे हैं, वो उनकी वाइफ के नाम वो मकान है और वो वहाँ पे रह रहे हैं। उनको कल नोटिस दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि आपको 2 दिन का नोटिस है और 2 दिन के अंदर आपके मकान को तोड़ दिया जाएगा। और आफरीन फातिमा और दूसरे लोग जो वहाँ पे रहते हैं, उनका कहना ये है कि हम 20 साल से वहाँ पे टैक्स पे कर रहे हैं, हाउस टैक्स पे कर रहे हैं। अगर वो हाउस टैक्स पे कर रहे हैं तो उनका अवैध मकान का उस कॉलोनी के नसीब वो एक ही मकान अवैध था। मतलब जो भी मुस्लिम आवाज़ें हैं, जो भी अपनी बात कहेंगी, जो हक की आवाज़ उठाएंगी, क्या उन लोगों को निशान दे करके उसको इस तरह सजा दी जाएगी? बात ये हो रही है कि हिंदुस्तान के अंदर कानून नाम की चीज़ है या नहीं है। या अगर बुलडोजर राज है तो सारी सरकारों को बर्खास्त कर दो, बुलडोजर को बिठा दो, एक डिक्टेटर को बिठा दो, मोदी जी को बिठा दो, योगी जी को बिठा दो, सब कुछ काम करते हैं कि सब बुलडोजर चलाते रहिए। हम कम मना कर रहे हैं, बुलडोजर चलाइए, खूब चलाइए। सब शर्मा ने जो बात कही है, अगर उसके ऊपर एक्शन लिया जाता तो ये सब बवाल होता। सरकार की मंशा ही है इन चीज़ों को हाइप देकर राजनीतिक फायदे उठाने। अगर वो सरकार चाहती तो उस पर FIR कराती, उनको अरेस्ट कर देती, बात खत्म हो जाती। हम कौन सा कह रहे हैं कि उनको लेके जेल में डाल दो और उनको फांसी की सजा दे दो। हम नहीं, लेकिन जो आप लोग प्रोटेस्ट करने आए हो भेड़ बकरियों की तरह, तो आपको ले जाया जा रहा है जेल रसीद करने के लिए। हम इस तरह के मुल्क में रह रहे हैं कि जहाँ पे आवाज़ उठाई जाएगी तो बुलडोजर चला दिया, तो हमारे घर पे बुलडोजर चला दो, आ जाइए, हमारे घर भी तैयार है, हम भी तैयार बैठे हुए हैं। आप अपना काम करते रहिए, हम अपना काम करते रहेंगे।